बीकानेर से रिलेटिव कॉइन्स, स्टैम्प्स, ये तो सब है ही। उसके अलावा अपने दुनिया भर के सिक्के 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक फॉरेन से भी, अपने इंडोनेशिया से एक हमारे मित्र आ रहे हैं जो स्टैम्प टिकट में कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर फांसी दी गई थी, उसके बाद में अगले दिन जो अखबार के अंदर यहाँ पर छपा था प्रिंट, उसका भी ये रियल बिल्कुल कॉपी है। साइकिल चलाने के लिए उस समय लाइसेंस की आवश्यकता हुआ करती थी, तो साइकिल लाइसेंस मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एसओ न्यूज़। आज की खास तस्वीर बीकानेर से। बीकानेर में बीकाणा मुद्रा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ में इन तस्वीरों में किशन जी मौजूद आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बीकाणा मुद्रा महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजित होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास देखने को बीकानेर की जनता को मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो बीकाणा मुद्रा महोत्सव है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, किस प्रकार का यह महोत्सव है? यहाँ पर आपको बीकानेर से रिलेटिव कॉइन्स, स्टैम्प्स, ये तो सब है ही। उसके अलावा अपने दुनिया भर के सिक्के, भारत के जो मुग़ल समय के हैं, सोने की मोहरें, सोने की असरफियाँ, चांदी के सिक्के, ब्रिटिश टाइम के सिक्के, वो सब देखने को मिलेगा। नोट्स जितने भी प्रकार के ब्रिटिश इंडिया टाइम से जो जारी हुए थे उससे लेके अब तक के, ये पूरी सीरीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और भारत के एवं विदेशों के कितने शहरों से यहाँ पर लोग आने वाले अपने कलेक्शंस को लेकर? अपने भारत के लगभग सभी शहरों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं जो संग्रह करता है। जी। और 54 स्टॉल अपने यहाँ लगेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग शहरों से लोग आएंगे विजिट करने। फॉरेन से भी, अपने इंडोनेशिया से एक हमारे मित्र आ रहे हैं जो स्टैम्प टिकट में कलेक्शन करते हैं जी। तो वो भी पधार रहे हैं। जी। और इसके अलावा बीकानेर की जनता को बीकानेर से रिलेटेड क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है? बीकानेर से रिलेटेड उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे बीकानेर के राजशाही सिक्के हैं, बीकानेर दरबार की जो तस्वीर की जो टिकट होती थी, स्टैम्प टिकट, रेवेन्यू टिकट, ये सब देखने को मिलेगी। बीकानेर इतिहास की जो बुक्स जारी हुई थी वो सब देखने के लिए मिलेगी जी। अपने बीकानेर की लिमिटेड बैंक हुआ करती थी 1944 में, उसके डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे पासबुक, चेक वगैरह, टोकन वगैरह। और उसके अलावा बीकानेर में साइकिल चलाने के लिए उस समय लाइसेंस की आवश्यकता हुआ करती थी, तो साइकिल लाइसेंस मिलेगा। रेडियो आपके घर में, अभी तो आप म्यूजिक जितना मर्जी है चला सकते हो, उस समय अगर आपको म्यूजिक चलाना होता था तो रेडियो चलाने के लिए रेडियो का लाइसेंस बनवाना होता था, तो वो लाइसेंस देखने को मिलेगा। बीकानेर से जैसे अपने महाराजा गंगा सिंह जी की जैसे वो जन्म पत्री बनी थी वो मिलेगी, जैसे करणी सिंह जी के शादी के समय की जो फोटोग्राफ्स, एल्बम्स, ऐसी विभिन्न चीज़ें मिलेगी, मेडल, सिक्के। और इसके अलावा कब से कब आयोजित होने वाले, समय क्या रहने वाला है और स्थान क्या रहने वाला है? ये अपने श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार भवन में आयोजन रखा गया है, गुरुद्वारे के सामने, रानी बाज़ार, बीकानेर में। सुबह इसका समय रहेगा 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, और इसमें हमने एंट्री फ्री रखी है। और बच्चों के लिए हमने इसमें खूब सारे गिफ्ट्स तैयार किए हैं, करेंसी और स्टैम्प टिकट से रिलेटिव। ये हम बच्चों को गिफ्ट करेंगे जो स्टूडेंट आ रहे हैं। जी। और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है? 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल। इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पर आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रदर्शन के लिए लगाई हुई है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। क्या क्या आज आपने यहाँ पर कौन कौन सी कलेक्शन? ये सारा जो कलेक्शन लगा है किशन जी का प्रश्न है। हाँ जी। तो आपने क्या क्या ये रखा हुआ है, थोड़ी सी इसकी भी जानकारी दीजिए। जैसे ये उस समय के इन्वेलप्स है, लेटर पैड है, ये अपने बीकानेर का ध्वज चिन्ह है जी। ये उस समय हुंडी हुआ करती थी, तो ये हुंडी है। हुंडी समझते हैं आप? जी। हुंडी है, चेक्स हैं, बैंक पासबुक है। और इसके अलावा ये? हाँ, ये अपने जूनागढ़ का फ्रेम वो बना हुआ है, नक्शा पुराना किसी, जैसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का कॉइन है, उनसे पहले जो राजा हुआ करते थे, सरदार सिंह जी, सूरज सिंह जी, रतन सिंह जी, इन सब के सिक्के हैं। बीकानेर में गत्ते के सिक्के भी किसी समय में चले थे, वो भी है। ये साइकिल का लाइसेंस है। ये अपने बीकानेर के मोनोग्राफ के बने हुए बटन है, जो राजा महाराजा कोट पहनते थे, तो ये बीकानेर का चिन्ह है उसमें। ये बीकानेर की बैंक, जो लिमिटेड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, तो ये पीपी बरहान का उस समय का वो है टोकन। तो इसी प्रकार से ये कुछ बुक्स है, और वो उसमें कुछ एक्ट्स है जो बीकानेर ने, राजघराने ने जो एक्ट लागू किए थे उस समय, कानून बना था, हिंदू मैरिज एक्ट, और वो सारे एक्ट्स कॉपी है, रियल ओरिजिनल कॉपी। तो वो भी आप अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा सकते हैं। जी। और
इसके अलावा मेरा एक ये प्रश्न रहता है कि जैसे लोग कलेक्शंस करते हैं सिक्कों का, नोटों का, स्टैम्प्स का और टिकट्स वगैरह का, तो ये कैसे किया जाता है, मतलब कैसे चुना जाता है, ढूंढा जाता है और किस प्रकार का ये शौक है? ये शुरुआत करनी होती है एक बार, फिर तो वो होता जाता है। मैंने कौन सा, मुझे कोई कलेक्शन बनाया हुआ तो मिला नहीं था, मुझे भी शौक मिला। जैसे मेरे गुरुजी हैं महेंद्र सिंह जी मास्टर जी, मैंने इनसे खूब सीखा है। इन्होंने मुझे कॉइन्स के बारे में खूब जानकारियाँ दी थी और मैंने धीरे धीरे फिर कलेक्ट करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये क्या अच्छी हॉबी है, मतलब आजकल क्या बच्चे टीवी है, मोबाइल है, इसमें घुसे रहते हैं मतलब। तो ये अगर कॉइन्स कलेक्शन करते हैं, नोट कलेक्शन करते हैं मतलब, तो बच्चों को अच्छी जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है और अच्छा शौक है मतलब, और अच्छी खुशी मिलती है इसके अंदर मतलब। तो शुरुआत कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं के अंदर। अपन 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, घर में जो सिक्के पड़े हैं पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं अपन मान लो। बाद में कॉइन साइज में लगती रहती है मतलब, तो वहाँ से अपन सिक्के ला सकते हैं और इसके एल्बम आते हैं लगाने के लिए, उस एल्बम में अपन लगा सकते हैं फोल्डर में डाल के अपन। तो ये अच्छी हॉबी है मतलब, तो अच्छी कलेक्शन करना चाहिए बच्चों को। ये हॉबी खत्म हो रही है आजकल और मतलब। इसके अलावा इतिहास के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में क्या कुछ जानकारी ये सिक्के, ये टिकट्स, ये पुरानी चीज़ें हमें देती है? जो सिक्के होते हैं इस पर देखो राजा की फ़ोटो होती है, वजन होता है, धातु होती है, संस्कृति है, इतिहास है, भाषा उसमें लिखी होती है, मतलब अलग भाषा उसमें लिखी होती है। जैसे मुगल काल में फारसी सिक्के होते थे मतलब, फारसी लिखी होती थी मतलब, तो फारसी पढ़ने को देखने को मिलती है अपने को। बाद में अंग्रेज आगे थे, इंग्लिश में लिखा होता था, अब हिंदी में लिखा होता है मतलब। ये कुषाण काल में, ग्रीक काल में, गुप्त काल में अलग भाषा होती है मतलब, तो भाषा की जानकारी मिलती है। उस समय राजा की आर्थिक स्थिति कैसी थी मतलब, वो मालूम चलती है अपने को। पहले सोने सिक्के होते थे, फिर चांदी के हुए, फिर निकल के हुए, फिर कॉपर निकल के हुए, अब सिक्के स्टील के आ गए मतलब। पहले 12 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक सिक्के आ गए मतलब। तो ये सारी जानकारी अपने को मिलती है कि पहले क्या था अब क्या है मतलब, ये पूरी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। बहुत से कॉलेज खुल गए, अब तो लोग PhD कर रहे हैं मतलब। बीकानेर के अंदर राजकीय अभिलेखागार है, जहाँ पर लोग PhD करने आते हैं, जानकारी लेने के आते हैं। वहाँ पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, शिलालेख पढ़े हैं, कॉइन्स पढ़े हैं, किताबें पढ़ी है बहुत सारी मतलब, तो पूरी जानकारी होती है इसके इतिहास के बारे में मतलब। तो ये अच्छी हॉबी है, बच्चों को करनी चाहिए आज की। और बच्चों को क्या कुछ गिफ्ट दिए जाने हैं जो यहाँ पर बच्चों को? जैसे 1 रुपये का नोट है जो बंद हो चुका है मतलब, 2 रुपये के नोट हैं जो 1994 के अंदर बंद हो गए थे, 5 रुपये के नोट है, कुछ कॉइन्स हैं जो मतलब बच्चों को देंगे, गिफ्ट करेंगे, बच्चों को बताएंगे देखो इस तरह नोट चलते थे पहले मतलब, ताकि बच्चों को जानकारी मिले इसके बारे में। आज के बाजार में 1 के, 2 के, 5 नोट है ही नहीं, बच्चों को मालूम नहीं इनके बारे में, तो जानकारी बच्चों को मिलेगी इसके बारे में, इसलिए ताकि बच्चों में हॉबी आएगी, बच्चों को जानकारी मिलेगी, बच्चों को शौक बढ़ेगा इसके अंदर इसके बारे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है, मैं टीचर हूँ और मैं करीब 35 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ मैं। 35 सालों से? हाँ जी, मेरा पूरा कलेक्शन है, कंप्लीट कलेक्शन। धन्यवाद सर। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको और भी तस्वीरों में खास दिखाना चाहूँगी, आज ये कुछ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बाकी जब ये कार्यक्रम 4 अप्रैल को चालू होगा तो यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों से एवं विदेशों से भी, इंडोनेशिया तक से भी यहाँ पर आपको करीब 50 से अधिक स्टॉल्स दिखने वाली है, जिनके अंदर बहुत खास चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें, एंटीक्स वस्तुएँ आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको इतिहास की जानकारी, अन्य चीज़ों की जानकारी, आपके पुराने समाज में लोग कैसे रहते थे, पुरानी सभ्यताएं कैसी होती थी, सब चीज़ों की आपको जानकारी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिक्के होंगे, टिकट्स होंगी, अन्य बहुत सारी चीज़ें, बुक्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये कुछ और 2 खास चीज़ें यहाँ पर जो रखी गई है वो भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल रियल है, जिंदा या मुर्दा चंद्रशेखर आज़ाद, इनाम 4000 रुपये, पता देने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये बिल्कुल रियल है। यहाँ से आपको ये थोड़ा जला हुआ भी कागज़ दिखेगा। इसके अलावा जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को यहाँ पर फांसी दी गई थी, उसके बाद में अगले दिन जो अखबार के अंदर यहाँ पर छपा था प्रिंट, उसका भी ये रियल बिल्कुल कॉपी है। और बहुत सारी इसी प्रकार से अन्य आपको ख़ास चीज़ें भी इस महोत्सव के अंदर देखने को मिलेगी। आज की बड़ी तस्वीर में बस इतने। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।